In the same way, if a wife tries to act independently, saying, I know more than my husband, he's not so spiritual, और उसी प्रकार यदि एक पत्नी जो है अपने आप पर आत्मनिर्भर होकर वो पूरी रीति से वो कहे कि मुझे पति की जरूरत नहीं है, because he's not so spiritual, क्योंकि वो आत्मिक नहीं है, he will be like a body trying to live without a head. और आप ऐसा शरीर बन जाएंगे जो एक सिर के बिना जीने की कोशिश करते हैं। So I'm just trying to emphasize how husband and wife both need each other if you want a godly family. और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कितनी अधिक आवश्यकता है पति पत्नी को एक दूसरे की, जिससे कि वो एक ईश्वरीय परिवार की रचना कर सके। But they have different functions. लेकिन वहां दोनों के ही अलग अलग कार्य है। And the next thing we read in the Bible is, दूसरी चीज जो हम बाइबल में पढ़ते हैं वो ये है, even before they had children, और इससे पहले कि उनके बच्चे हो, the devil came to separate them. शैतान वहां पर आया उनको अलग करने के लिए। They were married by God on a Friday, और उनका विवाह शुक्रवार को परमेश्वर के द्वारा हुआ, and the whole of Saturday they spent in God's presence, we read. और हम जैसे पढ़ते हैं शनिवार को पूरा दिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में बिताते हैं, And the next day, Sunday, the devil came and separated them. और रविवार को शैतान आकर दोनों में ही विभाजन करके दोनों को अलग कर देता है। Immediately. तुरंत ही। That is the aim of the devil. और यही शैतान का उद्देश्य है। Even before you have children, separate husband and wife. इससे पहले कि आपके बच्चे हो, यहां तक पति पत्नी को पूरी तरह से अलग कर दे। Make them quarrel with each other immediately after the wedding. और तुरंत ही एक दूसरे के साथ वो झगड़ा कर दे, ऐसा उनको बना दे। So, as soon as the wedding is over, he wants to make them fight with each other. और जैसे उनका विवाह होता है वो उनको तुरंत एक दूसरे से झगड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। It's all written in the first chapters of the Bible. और ये सारी बातें बाइबल के पहले अध्याय के अंदर लिखी गई है। We read in Genesis 3. उत्पत्ति तीसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, The devil came like a serpent और शैतान वहां पर एक सांप का रूप धारण कर आता है and tempted Eve to take part of the tree God had forbidden. और वहां पर हवा जो है उसकी परीक्षा करता है, प्रलोभित करता है उस वृक्ष से खाने के लिए जिसको परमेश्वर ने मना किया था। Why did he come to the woman? और क्यों वो स्त्री के पास आता है? I think he thought that it's easier to knock her down than to knock the husband down. शायद उसने ये सोचा होगा कि उसको पति को गिराने से आसान उस पत्नी को गिराना आसान है। Remember, there was no sin there in both of them at that time. और इस बात को याद करें, वहां तक उस समय तक कोई पाप वहां नहीं था। But what should Eve have done when the devil came to her? और जब शैतान हवा के पास आया तो हवा को वहां क्या करना चाहिए था? God had made both of them one. परमेश्वर ने दोनों को ही एक बनाया था। We read in Genesis 2:23, Adam says, "This is bone of my bone and flesh of my flesh." और उत्पत्ति 2:23 के अंदर हम पढ़ते हैं कि उनको एक बनाया गया था। आदम कहता है कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। They were one. और वो एक थे। And the devil was trying to cut off the head from the body. और शैतान वहां पर जो है उस सिर को उस शरीर से काटकर अलग करने की कोशिश कर रहा था। And all these 6,000 years since that time, that is what the devil is doing in every family. और उस समय के बाद 6,000 साल तक आज तक शैतान आज हर एक परिवारों में वही कार्य करता आ रहा है। Try somehow to separate husband and wife. किसी न किसी प्रकार से पति और पत्नी को अलग करने का प्रयास वो करता है। So, what was Eve's fault? और वहां पर हवा की क्या गलती थी? Before eating the tree, from the tree, what was her fault? और उस वृक्ष से उस खाने से पहले उसकी गलती क्या थी? She should have told the devil like this. और हवा को शैतान को इस प्रकार कहना चाहिए था, I'm not alone. God has given me a partner. और मैं अकेली नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक पार्टनर दिया है। I'm bone of his bone and flesh of his flesh. और मैं उसकी हड्डी में की हड्डी और मांस में का मांस हूं। Let me just ask him and then I'll come back to you. और मुझे मेरे पति को जाकर पूछने दो, उसके बाद मैं आपके पास आती हूं। If every wife will say that,
a lot of problems will be solved. और यदि हर एक पत्नी ऐसा यदि कहेगी तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। And likewise, Adam should, if the devil had come to Adam, he should have said, let me pray with my wife and think about it. और उसी प्रकार यदि शैतान आदम के पास आया तो उसे भी ये कहना चाहिए था कि मेरी पत्नी के पास जाकर मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद में आता हूं। So that's the next lesson we have to learn. और ये दूसरा पाठ है जो हमें सीखने की आवश्यकता The है। devil will come to separate you from your partner. पहली बार शैतान आपके साथी से आपको अलग करने के लिए आपके पास आएगा। And what should you do? और तब आपको क्या करना है? Say, let me pray with my husband, let me pray with my wife. आपको ये कहना है कि मुझे मेरी पत्नी के साथ, मुझे मेरे पति के साथ प्रार्थना करने दो। So that's a very important lesson to learn right there. और वहीं पर वो बहुत ही मुख्य भाग है, जो बात है जो हमें सीखने की आवश्यकता A है। lot of problems arise because the pride of a husband and wife make them feel I can decide on my own. बहुत सारी समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि पति और पत्नी का घमंड जो है वो ये कहने पर मजबूर उन्हें करता है कि मैं अपने आप सारी बातों का निर्णय कर सकता हूं। And this independent attitude is what brings confusion in so many homes. और ये एक स्वभाव जो अपने आप पर स्वनिर्भरता को दर्शाता है वो बहुत सारे घरों के अंदर एक कंफ्यूजन को लेकर आता है। And the next thing, we learn another thing here. और दूसरी बात जो हम वहां सीखते हैं वो ये है, When they sinned, जब उन्होंने पाप किया, we read in verse 7 of Genesis 3, their eyes were open and they saw they were naked. और उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। They immediately realized we have done something wrong. तुरंत उनको ये एहसास होता है कि हमने कुछ गलत किया है। And then they should have gone running to God. Instead, God comes looking for them. और वहां पर उनको परमेश्वर के पास भागते हुए जाना चाहिए था, उसके बजाय कि परमेश्वर उनको ढूंढते हुए वहां पर आए। That shows us the great love of God, that He comes searching for us when we have a problem. और ये परमेश्वर का बहुत ही बड़ा प्रेम दर्शाता है कि जब कभी हम समस्या में होते हैं, परमेश्वर हमारे पास हमें ढूंढते हुए आता है। So, dear brother, sister, when you have a problem in your married life, remember God comes to help you. और प्रिय भाइयों और बहनों, जब कभी आपके विवाहित पारिवारिक जीवन में कोई समस्या होती है, इस बात को याद करें कि परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए आपके पास आता है। Even before you seek Him, He is coming to seek for you. इससे पहले कि आप उसको ढूंढने जाए, परमेश्वर आपको ढूंढने के लिए आता है। The first miracle Jesus did was at a wedding in Cana. पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने किया था वो काना के विवाह में था। They did not have enough food for all the guests. और सारे मेहमानों के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं था। The wine had run out. और वहां पर दाखरस खत्म हो चुका था। So Jesus came and solved it. He provided more than enough. और यीशु मसीह ने उस समस्या का समाधान किया और वहां पर उनके लिए वहां पर उनका प्रयोजन किया। There also we see, because Jesus was invited to the wedding, the problem was solved. वहां पर भी हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह को उस विवाह में आमंत्रित किया गया था, वहां पर उस समस्या का समाधान हुआ। So always invite Jesus into your home. और इसलिए आपके घर में हमेशा यीशु मसीह को आप आमंत्रित करें। Then there'll be a fullness of wine, fullness of joy in your life. और तभी आपके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर एक आनंद की भरपूरी होगी। So the next thing we read here is that when God came and asked Adam, what did you do? और दूसरी बात जब हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह ने आकर कहा, आदम से पूछा कि तुमने क्या किया, परमेश्वर ने पूछा क्या किया है तुमने। Immediately Adam points his finger at his wife. और तुरंत ही आदम अपनी उंगली अपनी पत्नी की ओर दिखाता है। He had eaten from the tree himself. और उसने भी उस वृक्ष से खाया था। So he should have said, I'm sorry, I ate. उसके ये कहना चाहता कि प्रभु मुझे माफ कर, मैंने भी खाया। But the first thing he says in Genesis 3:11, 3:12 is, this woman whom you gave me made me eat. और उत्पत्ति 3:12 में आदम पहली चीज जो ये कहता है कि आदम ने, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया, उसने उस वृक्ष का फल मुझे खाने को दिया। That's the next lesson to learn in married life. विवाहित जीवन में और एक पाठ जो हम सीखने के लिए हमारे लिए वो है, From the time of Adam, there's this blaming of one another.
और आदम के समय से ही एक दूसरे को दोष देने का ये व्यवहार या स्वभाव चले आता है, is pointing the finger at the other person. दूसरे व्यक्ति की ओर उंगली उठाना या दिखाना। My wife did this. मेरी पत्नी ने ये किया, My wife said this. और मेरी पत्नी ने ये कहा, My husband did this. My husband said this. और मेरे पति ने ये किया, मेरे पति ने ये कहा। And not only that, उतना ही नहीं, he says to God, और he वो points the परमेश्वर finger से at God also, saying, You're the one who gave me this woman. और वो परमेश्वर से कहता है कि तू ही ने तो स्त्री को मुझे दिया है। Genesis 3 and verse 12. उत्पत्ति 3:12 वचन। When you point your finger at your husband and wife, you're also pointing your finger at God. और जब आप अपनी उंगली दोष लगाने के लिए आपके पति या पत्नी की ओर उठाते हैं, तब आप परमेश्वर की ओर भी उस उंगली को उठा रहे हैं। Please remember that all your life. आपके जीवन काल में इस बात को आप याद रखें। Today, we don't point our finger like that, but we do it with our words. हमारी शारीरिक उंगली से हम इस बात को नहीं करते, पर हमारे शब्दों के द्वारा इस बात को हम आज करते हैं। Think of your own life. अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचें। How you blame your husband or your wife. कैसे आप अपनी पति या पत्नी को दोष लगाते हैं। If you hadn't done this, this would not have happened. और यदि तू ऐसा नहीं करता या नहीं करती तो ऐसा नहीं होता। You are the cause of the problem. उसी समस्या का सारा कारण तू ही है। This blaming goes on even in Christian homes. और आज मसीही परिवारों के अंदर भी ये दोष लगाने का स्वभाव जारी रहता है। Very often there is no difference between a Christian home and an atheist home. और अधिकतर जो मसीही परिवार है, जो नास्तिक परिवार, उन बीच में उस परिवारों में कोई अंतर नहीं है। We are supposed to be the light of the world, but the darkness is in our homes. और हम परमेश्वर के लिए एक ज्योति होनी चाहिए जगत में, लेकिन हमारे घरों में ही अंधकार आज है। We need to repent of it. और हमें उससे मन फिराना है। To all of you married people, I say, और सारे विवाहित लोगों से आज मैं कहना चाहता हूं, repent. मन फिराए। Acknowledge where you have failed. आप जहां असफल हुए वहां पर आप उससे मान ले। Where you have not sought to be united with your husband and wife. और जिस जगह पर आपने पति और पत्नी के साथ एक होने के लिए नहीं खोजा है। And where you have blamed each other. और जहां पर आपने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया है। Until you are willing to take the blame yourself, there is going to be no solution to your problem. और जब तक कि आप उन सारे दोष को अपने ऊपर उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपकी समस्या के लिए कोई समाधान नहीं होगा। Don't ask God to bless you before you repent. और मन फिराने के पहले आप अपेक्षा न करें कि परमेश्वर आपको आशीष देगा। Many people pray, Lord, bless me, bless me, bless me. बहुत सारे लोग प्रार्थना करते, प्रभु तू मुझे आशीष दे, आशीष दे। I say first repent. मैं कहता हूं कि पहले आप मन फिराए। First acknowledge your own sin, not your partner's sin. सबसे पहले आपके पापों को मान ले, आपके साथी के पापों को नहीं। And learn this lesson from Genesis 3. Stop blaming one another. और उत्पत्ति 3 अध्याय से इस पाठ को आप सीखे ताकि आप एक दूसरे के ऊपर दोष न लगाए। So the devil succeeded in separating these people from God and separating them from each other. और शैतान यहाँ पर बहुत ही सफल होता है इन लोगों को परमेश्वर से अलग करने के लिए, और एक दूसरे से भी अलग करने में सफल होता है। That's what he did with Adam and Eve, and that's what he seeks to do in your life also. और वही शैतान ने आदम और हवा के साथ किया, और आपके परिवार में वो आपके साथ भी यही करना चाहता है। So in the New Testament, we have to do it differently. नए नियम में हमें से भिन्न प्रकार से करना है, And for that, we need the help of God. और उसके लिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। That's why we are told to be filled with the Holy Spirit. और इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए कहा गया है।